आज हम चर्चा करेंगे भारत की उस राजनीति पर जहां जनता वोट डालती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को चुनने का हक सिर्फ सांसदों को मिलता है। आज जब संसद भवन में वोट पड़ रहे हैं, तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति सचमुच लोकतंत्र की आत्मा के साथ खड़ी है, या फिर हर कदम पर सत्ता की चालों और सौदों में बिकी हुई है। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं। थोड़ा सुनकर अजीब लगेगा, क्योंकि ये सबको पता है कि इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं है। जिस वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि उसमें गड़बड़ी हुई, उसी वोटर लिस्ट का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां जनता नहीं सांसद वोट डालते हैं। लेकिन सोचिए, अगर जनता के चुने हुए सांसद ही डर जाएं, अगर पॉलिटिकल पार्टियां ही घबराने लगे, तो फिर इस देश का लोकतंत्र किस हाल में है। क्या सचमुच सत्ता इतनी ताकतवर हो चुकी है कि सांसद भी धमकियों और दबाव में अपना वोट बदल दे। लोकतंत्र का मतलब है जनता की भागीदारी, लेकिन यहां सत्ता का राज हावी हो चुका है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब पर सवाल उठ रहे हैं। अदालतों के फैसले अलग अलग होते हैं और धीरे धीरे कानून का राज सत्ता का राज में बदल जाता है। अब यही डर उपराष्ट्रपति चुनाव में भी दिख रहा है, क्योंकि यहां कोई व्हीप नहीं होता, कोई पार्टी लाइन नहीं होती। सांसद अपनी अंतर आत्मा से वोट डाल सकते हैं, लेकिन सवाल है, क्या उनकी अंतर आत्मा बची भी है, या सत्ता के दबाव में वो कठपुतली बन चुके हैं। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। बात कर रहे हैं हम उड़ीसा की। यहां बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी 2 दशकों तक सबसे बड़ी ताकत रही, लेकिन 2024 में बीजेपी ने उसे हराया। सवाल यह उठा कि आखिर 42 लाख वोट अचानक कैसे बढ़ गए। हर सीट पर औसतन 2-2 लाख वोट बढ़े, और हैरानी की बात यह कि 18 सीटों पर बीजेपी इतनी ही कम मार्जिन से जीत गई। जाजपुर में सिर्फ 10,000 से, कटक में 57,000 से, भुवनेश्वर में 35,000 से। यानी अगर ये 2 लाख वोट हर सीट पर नहीं पड़ते, तो तस्वीर शायद अलग होती। बीजेडी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन आयोग ने चुप्पी साध ली। सवाल यही है कि अगर चुनाव आयोग ही जवाब ना दे, तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा। ऐसे हालात में जब उपराष्ट्रपति चुनाव आया, तो उम्मीद थी कि बीजेडी विपक्ष का साथ देगी, लेकिन अचानक बयान आया, हम वोट नहीं डालेंगे। बीजेडी ने कहा, हम सिर्फ विकास चाहते हैं, हमारे लिए उपराष्ट्रपति चुनाव मायने नहीं रखता। सवाल यह है कि विकास का बहाना असली वजह है या डर। क्या दिल्ली में मौजूद उनकी फाइलों ने उन्हें चुप कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बीआरएस यानी केसीआर की पार्टी, जो 1 साल पहले तक खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी, अब कह रही है कि हम वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि किसानों को खाद नहीं मिल रहा। किसानों का मुद्दा सही है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में एब्सटेन करके क्या हल होगा। असल सवाल यह है कि बीआरएस भी क्यों डर गई, और जब उम्मीदवार उनके ही राज से आते हैं, तो वो वोट क्यों नहीं डाल रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने साफ कहा, मैं विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकता। एनडीए का उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भले ही तमिलनाडु से हों, लेकिन डीएमके ने तय किया कि विचारधारा पहले। यहां सवाल उठता है कि बीजेडी और बीआरएस के पास विचारधारा क्यों नहीं है। क्या सिर्फ सत्ता के दबाव में उन्होंने लोकतंत्र से किनारा कर लिया। संसद में वोटिंग से पहले मॉक ड्रिल हुई, सांसदों को समझाया गया कि वोट कैसे डालना है, पर्ची कहां डालनी है, साइन कहां करना है। यानी लोकतंत्र का पूरा खेल एक थिएटर की तरह है। मंच पर अभिनय होता है और पर्दे के पीछे असली स्क्रिप्ट सत्ता लिखती है। अनिल देसाई ने कहा, कुछ भी हो सकता है। जेडीयू के नेता रामनाथ ठाकुर बोले, जीत हमारी तय है। यानी सबके अपने अपने डायलॉग हैं, लेकिन असली खेल कहीं और से नियंत्रित होता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के भीतर खलबली नहीं है। पिछले दिनों संसद क्लब के चुनाव में राजीव रूडी ने
अमित शाह के करीबी संजीव बालियान को हरा दिया। यानी पार्टी के भीतर ही टकराव है। इसलिए डर है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मोदी शाह की ताकत पर सवाल उठेंगे और अगर विपक्षी सांसद टूटे तो राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े होंगे। लेकिन इस पूरे खेल में जनता कहां है साहब? जनता बाहर है, उसका वोट बाहर है, उसके अधिकार का सवाल कहीं नहीं है। विपक्ष वोट चोरी की बात करता है, लेकिन जब सांसद ही वोट डालने से डरने लगे तो जनता की आवाज कौन उठाएगा? सच ये है कि हर पार्टी भ्रष्ट है, हर नेता के तार किसी ना किसी कारोबारी से जुड़े हैं और हर नेता की फाइल सत्ता के पास है। यही वजह है कि कोई खुलकर नहीं बोल पाता। आज उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो साफ हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या सांसदों की रीढ़ बची है? क्या राजनीतिक दलों में ईमानदारी बची है? लोकतंत्र के नाम पर संसद के भीतर जो ड्रामा होता है वो अद्भुत है, लेकिन जनता की नजर से देखें तो ये लोकतंत्र नहीं, कठपुतली का खेल नजर आता है। क्योंकि जनता बाहर है और सत्ता का खेल अंदर चल रहा है। किसकी जीत होगी ये जल्दी साफ होगा, लेकिन असली जीत किसकी होगी? लोकतंत्र की या सत्ता की? यही सबसे बड़ा सवाल है। धन्यवाद।